सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रव्यांश पांडे और मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की अरिहंत डीपीपी सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि आशीष वाजपेयी सर ने सब पढ़ा चुके हैं, तो अब हम लोग का भी हक बनता है ना कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलो करते हैं। और हाँ, आप लोग का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज आज़ादी का दिन है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग की आज़ादी पढ़ाई से कभी नहीं मिलेगी हम लोग को। ओके, तो आप लोग इजी मैथ्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वहाँ पे सर मैथ्स की 10th और 11th की क्लासेस लेते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 गिव्स नाउ आयोटा। अब आप लोग आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हो, प्लस आयोटा टू दी पावर को 4 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 -1। नीचे भी उसी तरह आप लिख सकते हो, तो 1 - 1 कैंसिल, इधर से भी -1 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपके पास आयोटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सो -√6 माइनस टाइम्स ऑफ क्यूब, तो ये हो गया माइनस, सो माइनस √/-1 6 होल क्यूब। √/-1 आपको पता है आयोटा होता है, नहीं पता तो बहुत गलत बात है यार, आप लोग मतलब पढ़ नहीं रहे हो। और √6 का होल क्यूब, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। और ये √6 के क्यूब की वैल्यू होती है 6√6। देखो आयोटा क्यूब इधर से कहाँ से आया, माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा क्यूब, मतलब कि माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आयोटा, ये प्लस हो जाता है ना। तो 6√6 आयोटा हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिग्मा ऑफ i टू दी पावर p और p टेंड्स टू 0 to 300, तो i टू दी पावर 0, i टू दी पावर 1, i स्क्वायर, i क्यूब, i टू दी पावर 4 डॉट 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 i टू दी पावर 300। ऐड करते रहना भाई, ठीक है, ऐड करते रहना आप लोग। तो हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब इधर आप 1 ऐड कर दो, इधर से आप जीपी का सम सॉल्व कर लो। तो इधर जीपी का सम आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म आयोटा आ गया, 1 माइनस आर आपके पास आयोटा है, टोटल टर्म्स 300 है। जीपी का सम पता है ना आपको, जीपी का सम होता है, सम ऑफ जीपी होता है ए मतलब कि फर्स्ट टर्म्स, 1 माइनस आर मतलब कि कॉमन रेशियो टू दी पावर एन मतलब एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और 1 माइनस आर अपॉन में आ गया, ठीक है। सो 1 प्लस आयोटा टू दी पावर होता है 1 माइनस आयोटा। ओके, सो हम लोग को पता है कि अगर ऐसे कोई बड़ी वैल्यू दी हो तो हम लोग उसको एक बार 4 से डिवाइड करके देख लें। अब आप लोग को पता है कि 300 4 से डिवाइड होता है तो 75 आता है, मतलब कि आयोटा टू दी पावर 300 की वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस आयोटा। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आ गया 0, तो ये पूरा फंक्शन हो गया 0 और आंसर आ गया 1। ओके, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस, ओके, सो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ओके, सो पहले तो हम लोग इसको कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा स्क्वायर, इधर मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ओके, सो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर आ गया, वैसे ही उधर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो गया। सो ये दे देगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, क्या होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। तो वही इसमें भी है, ये है ए, ये है बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर। ओके, सॉरी, सो इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, बस ये हो जाएगा -2 आयोटा, और इधर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इधर से आपको क्या पता चलता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वैसे ही इधर भी आपको दिख रहा है -1, इधर भी -1 ही होगी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाले कैंसिल नहीं होंगे, नीचे वाले देंगे 2 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 आयोटा अपॉन 2 का
होल स्क्वायर, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर देगा, इधर बचा आयोटा स्क्वायर तो ये आपको देगा -1। इधर भी बचा, देखो माइनस आयोटा है, किसी नेगेटिव टर्म का आप इवन नंबर के पावर से मतलब स्क्वायर कर देते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो आयोटा स्क्वायर इन रिटर्न इट विल गिव -1, तो आंसर इज -2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2। अब हम लोग को इधर कंप्यूट करना है, तो नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 आयोटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9y टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस 12, ठीक है। तो इधर हम लोग पहले रियल वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और जो इमेजनरी वाला पार्ट है उसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो इधर हम लोग को मिल जाएगा प्लस आयोटा कर लिया, तो हम लोग को मिल जाएगा 9y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट है 0, इसका रियल पार्ट है x के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका रियल पार्ट है ये, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको इक्वल कर दो, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20, ओके, इज इक्वल टू 0 पे आ गया। अब इसको हम लोग जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो हम लोग के पास क्या आएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब कि 49 माइनस 49 बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 7, या इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 12 का होता है माइनस और 7 कर देते हैं, तो 12 का ऐसा वेक्टर से प्लस करने पे 7 आए, तो 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 3,4 मिल जाएगा हम लोग को। और अब हम लोग को y की वैल्यू निकालनी है, तो y की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20। सो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो हेयर वी वुड गेट दैट 20 का ऐसा वेक्टर से प्लस करने पे 9 है, तो माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। सो y कॉमन लिया, y माइनस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 5। आ गया रियल पार्ट ऑफ x एंड y। x की वैल्यू है 2,3, 3,4 और y की वैल्यू है 4,5। कुछ गलती तो नहीं हुई ना यार? ऑल राइट, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट निकाल लेते हैं, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार। सॉरी, सेकेंड पार्ट कह रहा है 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू -6 माइनस आयोटा। अब इसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा माइनस 2y, ओके, एंड माइनस वाई आयोटा। मल्टीप्लाई कर लिया यार, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा यार, इतने ही बेवकूफ़ नहीं हो यार तुम लोग, इतने टॉपर बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2y और प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस आयोटा। सो इधर से हम लोग को मिला एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू -6, रियल पार्ट कंपेयर कर दिए। अब इमेजिनरी पार्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी वाई माइनस 1। अब ये हो गई इक्वेशन 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया नंबर 2, ठीक है। सो अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे अगर, तो हम लोग के पास क्या आएगा, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, और इधर आ गया -2y प्लस वाई इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1 होता है -5। सो -y इज इक्वल टू -5, सो y इज इक्वल टू 5, और x की वैल्यू इसी में निकाल लेंगे, तो क्या आएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 5। सो फर्स्ट में पुट कर दो आप इसको, तो y की वैल्यू 5 है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू -6, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू +-2। अरे इतना आसान क्वेश्चन है, हो गया ना, बस ऐसा ही है डीपीपी में।
आगे थोड़े से टफ मिलेंगे लेकिन इतने भी नहीं कि आप लोग कर ना पाओ। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट यार, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया है, मैं बुक से चेक कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है बुक में, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन है हाँ, तो क्वेश्चन क्वेश्चन सही है, सही है, क्वेश्चन सही है। सो 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस आयोटा टू दी पावर 6 डॉट 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 आयोटा टू दी पावर 2n। ओके, अब हम लोग इसमें से आयोटा की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ओके, ठीक है। सो आयोटा का स्क्वायर अगर हम लोग ने ले लिया कॉमन तो हम लोग को क्या मिलेगा, आयोटा का स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, इधर आ गया -1, इधर आ गया +1, ठीक है। इधर आयोटा स्क्वायर +1 दे गया, इधर दे गया -1, क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर होता है -1 इधर इंटू किया तो वो +1 ही देगा, इधर आयोटा स्क्वायर फिर ऐसे ऐसे देता जाएगा, ठीक है। इधर आ गया +1, इधर आ गया आयोटा टू दी पावर 2, फिर आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस बार आया आयोटा टू दी पावर n। अब ये दोनों आप कर दो कैंसिल, सो आयोटा स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू हो गई -1। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको -1 से इंटू कर देंगे, सिंपल। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म है आयोटा स्क्वायर, जीपी का सम निकाल रहे हैं हम लोग, आयोटा स्क्वायर कॉमन रेशियो आयोटा स्क्वायर आया है, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ, कितने टर्म्स हो गए हम लोग के पास, आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू 4 और n टर्म्स। वन माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा टू दी पावर 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया फर्स्ट टर्म इसमें। अब देखो आप लोग, मुझे लग रहा है इसमें कि इसमें क्या होगा कि टोटल टर्म्स पहले इसमें n होगा जब हम लोग ने आयोटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसमें आयोटा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद भी हम लोग को देखो क्या मिल रहा है, ये -1 और 1 इसमें से चले गए, पहले 2n+1 टर्म्स थे, उसके बाद हुए n+1 टर्म्स, ये टोटल टर्म्स ये वाले टर्म्स मिला के और ये वाला n+1, ठीक है। अब ये टोटल n टर्म्स थे, ये 1 चला गया तो n-1 हो गया, तो आयोटा टू दी पावर 2 n-1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, सिंपली ऐसे ही कर दो, ठीक है। सो ये -1 देगा, वो देगा आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर, अब 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2n और डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग 1 माइनस टाइम्स ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इधर भी -1 ही रख दो, है ना। तो इधर से हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या निष्कर्ष मिलेगा भैया, -1 टाइम्स ऑफ -1 तो दे दिया इसने 1, और इधर दे दिया इसने 2, डिवाइडेड बाई 2 कर दो सिंपली, और इधर दे दिया -1, इधर दे दिया -1, हो जाएगा +1, तो 1 - 1 देगा वो 0, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, आप लोग सोच रहे हो कि 2n को सिंपली हम लोग 1 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि अगर आपने n में रखा ऑड तो आपके पास क्या आएगा, और n में मतलब कि इसमें ऐसे सॉल्व करना है, आयोटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आयोटा टू दी पावर n और डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, ओके। अब ये आपको दे देगा 1, ये भी दे देगा 1, सॉरी -1, सो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, आपके पास बचा गया 1 माइनस, यही बचा ना 1 टाइम्स ऑफ, हाँ वही, मतलब अब 1 आप इंटू करोगे तो, सो आपके पास बचा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n, है ना, यही बचा ना, यही बचा मेरे ख्याल से, आयोटा टू दी पावर n, ओके। सो
आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2n+2। अरे आप इसको छोड़ो, देखो कुछ गलती हो गई है इसमें। गलती हो जाती है ना, एक गड़बड़ी हो गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर से, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या है, डरते थोड़ी ना क्वेश्चन से। एक मिनट, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा टू दी पावर 4 आयोटा 6 और आयोटा टू दी पावर 2n तक है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये है आयोटा टू दी पावर 0। अब इसमें टोटल टर्म्स हैं, इतने टर्म्स तो आपके पास 2n है। इधर आ गया आपके पास एक और जो कि है 1, है ना। मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 0, आयोटा टू दी पावर 0, आयोटा स्क्वायर टू पावर 4, आयोटा टू पावर 6, ये टोटल टर्म्स हो गए 2n, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आया 1, सेकेंड टर्म आया 1 माइनस आयोटा आर आपके पास आया था आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2n+1, ठीक है। यही है एक्चुअल में, यही करना था हम लोग को, है ना। सो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n जो कि है 1 आयोटा टू दी पावर 4n, 2 टाइम्स ऑफ 2n, ठीक है, जो कि है 1। और ये आयोटा टू दी पावर 1 आयोटा स्क्वायर दे दिया तो उसने दे दिया -1, यही बोल रहे हो ना। और 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n तो उसने दिया 1, है ना। और माइनस आयोटा टू दी पावर, एक मिनट, आयोटा टू दी पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, 4n+2 हो गया आयोटा टू दी पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -1, ये तो दे देगा 1, ये दे देगा -1, -1+1। अब देखो इसमें अगर हम लोग इवन वैल्यू रख दें तो क्या होता है, इवन वैल्यू अगर हम लोग इसमें रख दें, जैसे कि हम लोग ने इसमें रख दिया 2, है ना। इसमें अब हम लोग ने 2 रख दिया तो 4 + 1 5। अब देखो इसमें अब हम लोग के पास एक ये क्वेश्चन मिली है, इसको आप भूल जाओ। देखो इसको एक नया तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें हम लोग को एक इक्वेशन मिली है 2 टू दी पावर 2n+1, ठीक है। तो इसमें क्या करो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2। अब n की जगह हम लोग अगर इवन रख दें, अगर n इवन हो जाएगा तो आयोटा टू दी पावर 10 देगा ये। मान लो आपने इधर रख दिया 2, तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 दे देगा, और 5 × 2 10 होता है अपॉन 1 माइनस आयोटा, ओके, अपॉन 1 माइनस आयोटा। सो अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, सो 1 माइनस आयोटा, 10 को 4 से डिवाइड करने क्या आता है, 4 टाइम्स ऑफ 4 × 2 + 2, 4 2 ज़ा 8 + 2 10 होता है ना। सो आयोटा टू दी पावर 4 × 2 + 2 ऐसे लिख सकते हो। अब इसको लिखोगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा, है ना। सो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 2/1 माइनस आयोटा। अब 2/1 माइनस आयोटा अगर आपने n को रखा इवन, और जब आप n को ऑड रखोगे, मान लो आपने उसको रख दिया 1, तो 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 6, वैल्यू तो सेम आ रही है यार, कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसको हम लोग लास्ट में पुटअप करेंगे, ओके। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 आयोटा टू दी पावर 6 प्लस डॉट 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 2n+1 टर्म्स तक है, ठीक है। सो 2n+1 टर्म्स तक है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको जीपी में जब सॉल्व करोगे आप लोग, अब 2n+1, तो आयोटा टू दी पावर 2n+1, इनके कहने का मतलब है ये, ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। सो फर्स्ट टर्म हो गया आयोटा स्क्वायर
कॉमन रेशियो आपके पास आयोटा स्क्वायर आया तो 1 टू दी पावर 2 2n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया आप लोग के पास, है ना। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अरे देखो इसमें देखो क्या किया था हम लोग ने, देखा कुछ गड़बड़ी हो गई थी। यहाँ हुआ था हम लोग के पास क्या है, कॉमन रेशियो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। एक बार मैं नए पेज पे इसको कर देता हूँ। यहाँ देखो हम लोग को टर्म क्या मिला था, हम लोग को मिला था टर्म 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यही मिला था। ठीक है, हम लोग को टर्म मिला था 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये मिला था। ठीक है, यही मिला था ना, सेम चीज़ मिली थी। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग ने इसकी वैल्यू रखी क्या, इवन रखी, जब n इवन रखा मतलब कि 2 रखा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दिया उसने 5 टू ज़ा 10, तो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 10 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। कैसे, 10 को 4 से डिवाइड करने पे क्या होता है, 4 इंटू 2 प्लस 2, 10 को ऐसे लिख सकते हैं। तो सर ने हम लोग, आशीष सर ने हम लोग को बताया था कि इसको इग्नोर करके जो ये वाला पार्ट बचता है इसको ले लेते, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो ये दे देगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये हो गया कैंसिल सिंपली। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो n जब इवन होगी तो 1 आएगा। अब मान लो जब n ऑड ले ली, मान लो उसको ले लिया 1, तो तब भी देख लो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब उसको ले लिया 1 तो वो हो गया 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। सो 2 इंटू 3 रखने पे जब 3 हम लोग ने उसका 1 ले लिया तो 1 टू ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, 3 टू ज़ा 6, है ना, तो 6 आ गया, और 4 1 ज़ा 4 प्लस 2, तो 4, तो हम लोग के पास 2 आयोटा स्क्वायर आया। तो ये हम लोग को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 आ गया 6, तो आयोटा टू दी पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 2, सो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को क्या मिला इसमें, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये भी दे दिया 1, तो इसका आंसर हो गया हम लोग के पास पॉजिटिव ए। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो इस क्वेश्चन में वापस आते ही हम लोग को क्या दिखता है, आयोटा टू दी पावर 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या किया था, फर्स्ट टर्म लिया 1 माइनस कॉमन रेशियो r टू दी पावर n, ठीक है, टू दी पावर n, और फिर 1 माइनस r टू दी पावर n। ठीक है, तो ये हो गया -1, और ये हो गया -1, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n, मतलब कि 4n और आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू दी पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और ये दे दिया 1 माइनस टाइम्स ऑफ -1, तो ये दे देगा 2, और ये हम लोग को दे देगा 4n, मतलब कि ये दे देगा 1, और बचा आयोटा स्क्वायर, तो ये भी दे देगा हम लोग को 2, बट मिलेगी हम लोग को वैल्यू क्या, -1। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, डी है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 1 माइनस, ऑल राइट यार, सब सही है, सब सही है भाई, सब सही है, सब सही है। चलो, सो हाँ, अब आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे 2 कैसे आया था यार, मैंने सॉरी, मैंने स्टेप को स्किप कर दिया था थोड़ा सा। तो ये हो गया 1। अब देखो यहाँ पे बचा आपके पास आयोटा स्क्वायर, बचा आपके पास, ये तो 1 दे दिया, ये बचा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ये दे दिया हम लोग ने -1, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, इसकी भी वैल्यू हो गई 2, तो 2 कैंसिल, आंसर बचा -1 हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। अरे बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप ही को बताए कि आप इस लेवल पे हो। देखो मैं जब तक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ वो तब तक क्वेश्चन ये वाला हो जाना चाहिए, इतना इजी है। ठीक है, चलो नहीं हुआ तो अब देखो, अब आयोटा टू दी पावर 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करने पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 2
प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये सब टर्म्स एज इट इज़ लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉट 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 आयोटा प्लस 1, है ना। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इधर क्या बचा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1। इग्नोर इन द सेंस हम लोग क्या करते हैं कि आयोटा टू दी पावर 4n, 4 इंटू 2 प्लस 2। अब इधर मतलब कि आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही होती है ना, तो आयोटा स्क्वायर ही तो बचेगा हम लोग के पास, ठीक है। सो जो आयोटा स्क्वायर है ये हो जाएगा -1, -1 कैंसिल, मतलब ये हो गया 0 टाइम्स ऑफ आयोटा टू दी पावर 8 प्लस 1 और डॉट 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 आयोटा टू दी पावर आयोटा प्लस 1। अब किसी भी टर्म से 0 इंटू करोगे तो आंसर 0 ही आएगा ना यार, तो आंसर सी हो गया इसका, सिंपल है यार, इसमें क्या है कि नहीं। अब देखो 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, आयोटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 पे जाएंगे, ठीक है ना। सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको कैंसिल कर दो, 2n प्लस 1 तक गए, ठीक है। अब आप पहले इसकी पावर्स को देखो, अब आपको इसके पूरे का सम निकालना है, आपको ये एपी में लग रहा है, आप लोग सबसे पहले कूद के बोलोगे कि इसको एपी में सॉल्व कर दो, लेकिन नहीं, इसका भाई मेथड ही अलग है, ये अपने आप में हीरो है। देखो क्या है इसमें 2n प्लस 1 का सिग्मा चाहिए, ठीक है, सिग्मा चाहिए 2n प्लस 1 का, तो सिग्मा ऑफ 2n प्लस सिग्मा ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ n प्लस सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n, ठीक है, और सिग्मा ऑफ n, अब इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर यार, मतलब कि अब क्या बताऊँ मैं उसमें, अब n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक डाल दो, तो n टाइम्स ऑफ AP में सॉल्व करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2, अब नेचुरल नंबर का सम तो यही होता है n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2, ये हो गया कैंसिल प्लस n। अब आपके पास आया n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 2n। अब बच्चों देखो इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, इसमें ऑप्शंस पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में ऑप्शंस इसके गलत दिए हुए हैं, तो जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ वही सही है, बुक में उन लोग ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। सो देखो, तो 2n प्लस n स्क्वायर किया, अब जो आंसर आएगा वही एक्चुअल आंसर होगा। अब n की वैल्यू आप इवन ऑड रख के देख लो, ठीक है। सो इवन रख के देखेंगे, मान लो 2 रख लिया, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, आंसर कितना आया 8, है ना। n की वैल्यू हम लोग ने, अब देखो हम लोग के पास क्या बचा है, i टू दी पावर 2n प्लस n स्क्वायर। अब n की वैल्यू रख दो 2, मतलब कि इवन, जब n रखेंगे इवन तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा टू दी पावर 8 और आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 2 गिव्स 1, ठीक है। अब जब n टेंड्स टू ऑड, मतलब कि 1 रख दिया, तो आयोटा टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 आयोटा क्यूब, ये दे देगा माइनस आयोटा। सो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा कि ये देगा 1 व्हेन n टेंड्स टू इवन, और ये देगा माइनस आयोटा व्हेन n टेंड्स टू ऑड, ठीक है भाई लोग। चलो भैया आगे बढ़ो, 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। The smallest positive integer n such that 1 plus iota upon 1 minus iota का whole power n is equals to 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, 1 plus iota upon 1 minus iota whole power n is equals to 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अब जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटू कर दो, ठीक है। सो 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट्स इंटू कर रहे हैं तो होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, और इधर बन जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हो, इधर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, और इधर है n, ठीक है। सो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 डिवाइडेड बाई का सिंबल है ऑब्लिक का, ठीक है, 1 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, ये दे देगा 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इधर -1 है तो कैंसिल ही हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 होल पावर n है भैया, तो ये हो गया 2 2 कैंसिल, आयोटा टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। अब आपको बतानी है n की वैल्यू,
ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है आपको इनकी, है ना। तो अब देखो ये सब तो चलो 4 के मल्टीपल्स हैं, देखो आयोटा टू दी पावर n, अब 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, आयोटा टू दी पावर n इज इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। हम लोग को सबसे छोटी वैल्यू बतानी थी, इसलिए हम लोग ने 4 बताई, नहीं तो आंसर तो इसमें से कुछ भी हो सकता था। ये सब हैं तो 4 के मल्टीपल्स ही ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सो 8th क्वेश्चन हम लोग, अरे यार ये हो क्या जाता है बार बार मुझसे, चलो कोई नहीं। 1 माइनस आयोटा ऑन 1 प्लस आयोटा 100 a प्लस आयोटा b, ठीक है। सो 1 अब जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया और बचपन से मतलब कि थोड़े दिनों पहले से करते आ रहे हैं, वैसा इसमें भी करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। सो 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर पॉन इधर मिल जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, जो कि है फॉर्म किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। अब 1, अब इसका जब हम लोग इसका, हाँ अरे मेन चीज़ तो भूल ही गए ना, मेन चीज़ 100। तो जब हम लोग उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो गया 2 a प्लस आयोटा b, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब -2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, सॉरी b है ये, ठीक है। सो हम लोग को मिला ये, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो इसका आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट को कंपेयर किया, और b इज इक्वल टू -1 इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। क्या हो गई, गलती हो गई क्या, कुछ गलती हो गई भाई साहब, अरे गलती ही गलती हुई है भैया, देखो तो ध्यान से, आयोटा टू दी पावर 100 है। देखो अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है, ठीक है, सॉरी आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना। यहाँ पे पावर 100, देखा मैंने बोला था 100 तक तो नहीं लोगे, काम गड़बड़ा सकता है, गड़बड़ा गया ना। अब देखो इसमें काम क्या गड़बड़ाया है, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, एक मिनट, आप लोग क्या समझ गए होंगे, पहले मैं इंक रिमूव कर दूँ स्पेस से। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी गलती क्या थी। मेरी गलती ये थी कि हमने लिखा a प्लस आयोटा b, और उधर लिखा तो सब बढ़िया लिखा -2 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये सब लिखा मैंने, यही लिखा था ना, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यही लिखा था, गलती की, होल पावर 100 नहीं लगा, ये हो गया ये। अब देखो माइनस टर्म की पावर इवन है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो i टू दी पावर 100, अब ये होता है 4 इंटू 25, ठीक है। तो इधर आपको मिलेगा आयोटा, और इधर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग के पास निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि इसको लिख देंगे 0, इसका रियल पार्ट 0 मान लो यार, इसका इमेजिनरी पार्ट 1, तो इसको अगर जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट में निकालेंगे तो इसको 0 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट तो b इसको 1 देगा। तो हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए, DPP 1 ख़त्म होते हुए 9th हो गया है, सिर्फ 11 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हो जाएंगे यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग। सो ये देगा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, ये क्वेश्चन है, 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, फिर जो नीचे वाला है उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2। ये हम लोग देखो एक्सपोनेंट पे जाओ, अपने पुराने दिनों में जाओ तो क्या करते थे, m इधर दिया हुआ है, n इधर दिया हुआ है, तो a टू द पावर m माइनस n करते हैं, भाई मैंने इधर भी किया यार। तो देखो अब इसका जब होल स्क्वायर कर लेते हैं तो देखो यहाँ पे तो 1 प्लस आयोटा
अपॉन 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n आ गया। ठीक है, ठीक है, ये n आ गया। और इधर हम लोग के पास क्या आया, होल स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर, तो ये तो आपको बहुत पहले से पता है कि ये ज़ीरो हो जाएगा। इधर बचा आपके पास माइनस 2 आयोटा, इसको एज इट इज़ लिखे रहने दो। अब हम लोग ने पीछे इसको सॉल्व किया था, तो हम लोग के पास क्या आया था, हम लोग के पास आया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किए, ये आया स्क्वायर, ये आया 2n, बाद में कर लेंगे इसको, और ये आया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इधर माइनस 2 आयोटा है इनटू, ठीक है, ये आया 2 टू दी पावर n हो गया, सॉरी। तो इधर हम लोग के पास एक्चुअल में क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n इनटू माइनस 2 आयोटा। ठीक है, यही लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n, ये हो गया 0। ठीक है, 2 टू दी पावर n अपॉन 2 टू दी पावर n आई टू दी पावर n इंटू माइनस 2 आई, ये हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया सब। अब इधर बचा माइनस 2 आई टू दी पावर n प्लस 1। आंसर हम लोग का, एक मिनट कुछ गलती हो गई, फिर से गलती बहुत होती है मुझसे भाई। 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं सही है। ठीक है, टू दी पावर n 2 आयोटा। ठीक है, तो इधर देखो कुछ गलती नहीं हुई है, इसका आंसर क्या था, n प्लस 1 आया है, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n और 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n माइनस 2। देखो इसकी सी की, इसका आंसर देखो आएगा, आंसर इसका सी आएगा। देखो कुछ गलती हो गई है, एक मिनट को, 1 माइनस आयोटा n अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको थर्ड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे ले गए, सो 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 2, 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा हो गया, माइनस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, वो हो गया माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये तो सही लिखा हम लोग ने, यहाँ तक सही है, सब बढ़िया चल रहा है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दे देगा हम लोग को 2, 2 और 2 आयोटा टू दी पावर n। क्या हो गया 9th क्वेश्चन में, ऐसा क्या हो रहा है इसमें, ऐसा क्या हो गया, 9th का आंसर तो सी आना चाहिए था, 1 प्लस आयोटा, देखो 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 गड़बड़ी हुई, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से किया करो। देखो इसमें क्या गड़बड़ी हुई पता है, आंसर हम लोग का बिल्कुल परफेक्टली सही है, परफेक्टली, माइनस 2 आई टू दी पावर n इंटू आयोटा टू दी पावर 1। ठीक है, अब इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, 2 आई टू दी पावर n इंटू माइनस आयोटा, क्या लिख सकते हो इसको, आयोटा क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, इसको आयोटा क्यूब लिख सकते हो आप लोग, है ना। तो अब इसको आयोटा क्यूब लिख सकते हो, तो नीचे इसमें हम लोग ये भी डाल सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, आयोटा टू दी पावर क्यूब है,
या फिर आयोटा टू द पावर क्यूब ना भी लिखो तो ये माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा अपॉन, अब इधर आपको -2 आयोटा टू द पावर n इधर मान लो आप, इधर बचा आयोटा, तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 4 अपॉन आयोटा क्यूब कर सकते हैं, है ना, आयोटा क्यूब कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 1 -2 आयोटा टू दी पावर n, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, ठीक है, ये कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ आई टू दी पावर n-1। थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं, मेरी फीलिंग्स को समझ लो आप, ठीक है। सो आंसर आपका आ गया है, आंसर आपका सी आ गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। कुछ क्वेश्चन पूरे होकर भी अधूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज लेस देन c प्लस आयोटा d इज मीनिंगफुल इफ अब देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम लोग तो, अब देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b लेस देन c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब इसमें मीनिंगफुल का मतलब क्या है, समझो बात को, देखो मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जो ये नंबर है वो इससे लेस है, तो ये मीनिंगफुल कब होगा, है ना। तो देखो भाई, ये मीनिंगफुल तभी होगा जब इसके इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएंगे ज़ीरो, है कि नहीं। ये मीनिंगफुल तो तभी होगा, क्योंकि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बता नहीं सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम लोग ये बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग को इसके इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको ज़ीरो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उनको जब ज़ीरो करेंगे तो हम लोग के पास a लेस देन c आ जाएगा। तो वही इसमें भी कुछ है, देखो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से दे रहे हैं, ये तो इमेजिनरी में आएगा नहीं, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है तो ये भी रियल है, रियल पार्ट को ज़ीरो करने से कुछ हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये इमेजिनरी है, ये रियल है, मेन है ये दोनों इमेजिनरी, ठीक है। इन दोनों के सम अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो ये ज़ीरो है, ठीक है। इन दोनों के सम ज़ीरो कब आएंगे, जब ये ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, समझ गए ना बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ये तो कर नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सिंपली उठा के रख देंगे ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो आने में जो आपको चीज़ें दिख रही हैं स्क्रीन पर, उसमें देखो आपको इसमें, इसी में आपको सिर्फ डाउट हो सकता है कि इसमें रियल इमेजिनरी, इसमें रियल इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, इसमें रियल का पार्ट का कॉम्बिनेशन, बट हमें तो रियल ही चाहिए ना, कि रियल इमेजिनरी तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं कौन सा बड़ा छोटा है, ठीक है। सो सबसे बढ़िया यही है इमेजिनरी। अब ये देखो, अब स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होता है, जब तक ये दोनों जीरो नहीं होंगे तब तक ये जीरो होगा, मतलब कि बी और डी जीरो होंगे तो ए लेस देन सी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलो 11वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो द सीक्वेंस एस इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब। अरे वाह, लो भाई जीपी आपका रिवाइज होना शुरू हो गया, वैसे ही रिवाइज हो रहा था, अब और रिवाइज होगा। देखो अब आपको s इज इक्वल्स टू आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा टू दी पावर 4 डॉट 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 100 आयोटा टू दी पावर 100। अब इसमें आप बोथ साइड आयोटा से कर दो इनटू, तो s आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा टू दी पावर 4 प्लस 4 आयोटा टू दी पावर 5 प्लस डॉट 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 100 आयोटा टू दी पावर 101। अब इसमें क्या करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है जो सेकंड इक्वेशन है कर दो माइनस, आपके पास क्या आएगा, s टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा। जब इसको आप माइनस करोगे, है ना, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ये, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ये, है ना। और ऐसे करते करते आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा, सॉरी, ठीक है। सो इधर आपको मिल जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर
प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो लास्ट वाले टर्म में क्या होता है, लास्ट वाले टर्म में ये होता है कि जो 100 वाला है 100 माइनस 90 ये मिलेगा हम लोगों को 100 आई टू दी पावर 100 माइनस 99 आई टू दी पावर 100, तो ये हम लोग को देगा आई टू दी पावर 100। ठीक है, और हम लोग के पास बच जाएगा ये 100 आई टू दी पावर 101। ठीक है, उधर 101 है, इधर समझ जाना आप लोग, इधर 101 है, इधर 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 101 है। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। तो s टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा हो गया। अब देखो आयोटा क्यूब देगा माइनस आयोटा, कैंसिल, ये देगा -1, ये देगा +1, तो ऐसे ही चलते चलते पूरा चलता रहेगा। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। आखिरी में आपके पास क्या बचेगा, आखिरी में आपके पास बचेगा -100 टाइम्स ऑफ, क्या बचेगा भाई, आखिरी में आपके पास बचेगा -100 टाइम्स ऑफ s 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू -100 टाइम्स ऑफ टू दी पावर 101। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। देखो सही कर रहे हो ना, देखो पहले हम लोग ने उसको माइनस कर दिया, पहले माइनस किया, ये वैल्यू आई, ये सब देखो कैंसिल हो जाएंगे, 100 तक का कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यही हम लोग के पास। इधर आयोटा टू दी पावर 100 है, आयोटा टू दी पावर 101। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो s टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा, s टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास क्या था पहले, -100 टाइम्स ऑफ 101। 101 को 4 से डिवाइड करो, 4 टू ज़ा 8, 9 10 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 और बचा 2, 4 टू ज़ा 8, 100 है, बचा 1, सॉरी 1 बचा आपके पास। सो आपके पास बचा s इज इक्वल्स टू -100 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब कॉन्जुगेट से कर दो इनटू, सो -100 आयोटा टाइम्स ऑफ -100 आयोटा टाइम्स ऑफ आयोटा +1 अपॉन 2, ये हो गया 50। सो आपके पास आया -50 आयोटा +50। ठीक है, एक्चुअल आंसर आपका यही आया है। कौन सा मैच कर रहा है भैया, मैच कौन सा कर रहा है, 50 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा। देखो 50 टाइम्स ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा, तो आपका आंसर हो गया सही। ये हो गया आंसर सही है आपका। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं, टाइम लिमिट कम है थोड़ी सी, तो 15 क्वेश्चन तक ही करते हैं अभी, या फिर छोड़ो 20 क्वेश्चन तक पूरा करेंगे। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द क्वांटिटी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। सो 12th क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपके इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब होता है कि n की वैल्यू निकाल लो, सीधी सीधी बात। सो n प्लस आयोटा टू दी पावर 4, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दिया, इतना तो आपको पता है, इतना तो आप हो नहीं कि आपको कुछ वैसा पता ही नहीं है। सो n प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2n आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देगा -1। ठीक है, तो अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला रख दिया। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला रखा जाएगा, अब इसमें रखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, सो इसमें मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हम लोग को क्या क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, और उसके साथ मिल जाएगा 4n आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -4n स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ आपको मिल जाएगा -4n स्क्वायर मिल जाएगा, उसके साथ आपको मिल जाएगा
के साथ आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आपको मिल जाएगा, इसके साथ आपको मिल जाएगा 4n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, सो आपको ये मिल गया। अब इसमें क्या करो आप लोग, इसमें आपको एल की वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल्स टू क्या था, इज इक्वल्स टू भी तो था कुछ, इज इक्वल्स टू हम लोग के पास था अब देखो n की इंटीग्रल वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा आयोटा वाले पार्ट को। अगर n की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है तो आयोटा वाले पार्ट को ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो 4n टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो एक n आ गया ज़ीरो, दूसरा आ गया n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो टोटल इंटीग्रल वैल्यूज हो गई 3। तो आंसर सी इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन आएगा। 13th क्वेश्चन क्या होगा, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आयोटा क्यू एक्स प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। पी क्यू आपको रियल है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। अल्फा बीटा मैं बता देता हूँ, सी अपॉन डी होता है तो सी अपॉन ए होता है, तो ए है 1, 3 आयोटा हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करो आप लोग कि हम लोग को पता है कि जो सम है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टाइम्स ऑफ पी प्लस आयोटा क्यू, मतलब कि माइनस बी अपॉन ए 1। ठीक है, बोथ साइड कर दो स्क्वायर सिंपली। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आपको देगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू माइनस क्यू स्क्वायर कैसे होता, तो क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर ऐसे है कि जो आयोटा स्क्वायर है उसको हम लोग ने -1 लिख दिया। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आयोटा। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 8 है, अल्फा बीटा 3 आयोटा है मतलब 6 आयोटा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आयोटा। अब देखो रियल पार्ट हम लोग एक जगह कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो रियल पार्ट हम लोग एक जगह कन्वर्ट कर लेंगे। रियल पार्ट हम लोग को क्या मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8 और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 6। तो पी क्यू इज इक्वल टू 3। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। पी क्यू आपको मिल जाएगा 3, एक मिनट, पी क्यू आपको 3 मिल जाएगा। तो अब देखो इसी में से आप निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, तो p इज इक्वल टू 3/q आ गया। तो इसमें p की वैल्यू रख दो, तो 9 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस क्यू टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 8 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा q टू दी पावर 4 प्लस 8 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसमें से आप रख के देख लो। देखो अब देखो मेन चीज़ देखो इसमें क्या है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यू की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यू की है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें से हम लोग को 2 वैल्यूज चाहिए। क्यू की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, क्यू के जो वैल्यूज आएंगी हम लोग पुट करके देख लेते हैं। तो सिंपली हम लोग सी वाला पार्ट पुट कर लेंगे, क्योंकि -1 भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि ए और बी पार्ट में, और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि सी डी पार्ट में है। तो इसमें पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 प्लस 18 प्लस 9। ठीक है, 0 दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है, 0 नहीं दे रहा है ये। ठीक है, कुछ गलती हो गई क्या, 8 क्यू स्क्वायर, ये 0 नहीं दे रहा है। -1 रख के देखें, -1 रखेंगे तो ये 1 ही देगा। ठीक है, फिर से वही 18, फिर से 9, दिक्कत कहाँ आ रही है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एंड क्यू आर रियल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 8। 18, 9, 20, 21, 23, 9, 28।
कुछ गलत हो गया। देखो आप लोग के पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, 2pq इज इक्वल टू 6 है, pq इज इक्वल टू 3 आ गया, q की वैल्यू रख लो 3/p, पी स्क्वायर माइनस 9/q पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो p टू दी पावर 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8p स्क्वायर, p टू दी पावर 4 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, अब मिल गया होगा आप लोग को, कुछ हिंट मिला। तो देखो अब p की वैल्यू आप सीधे रख दो +-3, इसमें +-3 के अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा है ना। तो आप पहले p की वैल्यू रख दो 3, तो आया 81 माइनस 8 × 9 72 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 81 माइनस 72 क्या हो जाएगा, तो 81 माइनस 72 होगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, +3 पे आपको आ गया। मतलब कि आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट अभी -3 बाकी है मेरे दोस्त। तो -3 रखने पे ये 81 देगा, -8 -9, तो ये भी 0 ही देगा। मतलब कि एक्चुअल में सी वाला पार्ट आपका करेक्ट है। क्यू से नहीं आ रहा था, सी उससे निकाल के देख लो, आंसर आया ना। बस यही चाहिए था हम लोग को, +-3 दोनों 0 आ रहा है, और क्या चाहिए बस। अब देखो 14th में देखो आप लोग एक ग्राफ बना लो। पहले ये आपने बनाया एक प्लेन, पहले वाले में आपको रियल पार्ट दिया हुआ है, x की वैल्यू दी गई है 1, +1 दी हुई है, ठीक है, +1 दी हुई है। तो आप इधर दे दो 1, इधर दे दो -1, ठीक है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, तो यहाँ पे दे दो 2 3, यहाँ पे मान लो आ गया 4, तो आ गया 3,4। थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो -3 -4 आयोटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग सॉल्व कर लेना अपने आप। वैसे इसकी वैल्यू जो है वो आएगी -3 + 4 आयोटा, और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो 25 है वो हो जाएगा कैंसिल। सो -3 + 4 आयोटा आ जाएगा इधर, इधर मान लो कहीं -3 है और इधर है 4, तो आ गया -3,4, है ना। तो इधर से आपको क्या मिल रहा है, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया, एक ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। बन गया ट्रेपीजियम, बट ट्रेपीजियम इसका आंसर नहीं है। ट्रेपीजियम विच इज़ नॉट इक्विलेटरल, बट ट्रेपीजियम इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कुछ और ही है। देख लो इसमें, देखो अब इसमें सॉल्व करके, अभी हम लोग से ट्रेपीजियम पे एंड नहीं कर सकते ना। देखो इसमें हम लोग देखना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑप्शन दिया है, मतलब इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो 180 डिग्री हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो पहले क्या करो, इसमें ये है 1,0, तो इसकी जब आप लोग साइड्स निकालोगे तो ये जो साइड आएंगी वो आएंगी दोनों इक्वल, ठीक है। मतलब कि ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। ये हो गया x और x, ये हो गया y और y। अब जब x + y करोगे वो आएगा 90, ये x + y करोगे तो वो भी आएगा 90, ठीक है। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, सॉरी ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स होते हैं 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होते हैं। तो वैसे ही देख लो भाई कि ये हो गया y, ये हो गया x, x + y 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, समझ रहे हो ना कि ये देखो y है, ये x नहीं है। सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री ओनली। तो भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आंसर आ गया, प्रूव कर दिया कि नहीं। अब दिस इज द ओनली वन वे टू चूज रियल नंबर्स, अब and men choose real numbers m and n such that when the polynomial 5x⁴ plus 4x³ plus 3x² plus mx plus n is divided by the polynomial x² plus 1, the remainder is 0. If m and n assume these unique values then m minus n is, अब देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है तुम लोग को, x इज इक्वल्स टू √/-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा √/1 आयोटा। अब भैया उधर उसको वैल्यू रख दो, उधर वैल्यू रख दो पूरी। x की वैल्यू क्या है, √/1 आयोटा। सो 5 √/1 होता है 1, आयोटा टू दी पावर 4 होता है 1, ठीक है। आयोटा टू दी पावर होता है 4 1, √/1 टू दी पावर 4 मतलब कि 1, और वैसे आयोटा टू दी पावर 4 मतलब कि 1, तो बचा यहाँ पे 5। अब यहाँ आए 4 टू दी 4, अरे यार अब रूट की वैल्यू तो 1 ही होगी ना, फर्जी ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ। 4 आयोटा क्यूब, ठीक है, 3x स्क्वायर मतलब 3 आयोटा स्क्वायर प्लस m आयोटा प्लस n, ठीक है। अब देखो ये है 5, ये है 3, ये हो इसको -3 होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, -3 2 -4 आयोटा, इसको क्योंकि माइनस आयोटा होने में देर नहीं लगेगी, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा प्लस m आयोटा प्लस n। अब जब वैल्यू रख रहे हैं तो इक्वल टू 0 तो आएगा ही ना, क्योंकि ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, कहाँ गया पॉइंटर, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसकी जो वैल्यू है वो डिविडेंड को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही है, तभी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वही मैंने कर दिया इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें रियल पार्ट साथ में ले लेंगे n+2 और इमेजनरी पार्ट अलग ले लेंगे m-4 आयोटा, ठीक है। इसको लिख देंगे 0 + 0 आयोटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट की तरह, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट की तरह। तो m की वैल्यू आई आपकी 4, n की वैल्यू आई -2, हम लोग को निकालना है m - n, तो 4 - -2 आंसर आया क्या, 6, समझे। तो करेक्ट आंसर इज C। ऑल राइट, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से मत डरिए और घर पे रहिए। और हाँ, IIT निकालनी है तो भैया थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लीजिए, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही होती है खैर पढ़ाई तो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।